नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज अपडेट। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्टेड राम सेतु मामले पर पूरे देश और दुनिया की नजर है। भारतीय जनता पार्टी के चर्चित नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग की है। स्वामी ने अपनी याचिका में कोर्ट से राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत का स्मारक घोषित करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की एक बेंच ने सुब्रमण्यम स्वामी की दलीलों पर गौर किया। बेंच ने माना है कि राम सेतु महत्वपूर्ण मामला है और इसे सुनवाई के लिए तत्काल सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। आइए जानते हैं कि राम सेतु का पूरा मामला क्या है। सुब्रमण्यम स्वामी ने इसे राष्ट्रीय धरोहर बनाने की मांग क्यों की है, साथ ही इस राम सेतु को लेकर क्या विवाद चल रहा है, इस वीडियो के जरिए जानिए। लेकिन उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे हमारी नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। पौराणिक मान्यता के अनुसार राम सेतु के इतिहास की बात की जाए तो ये एक ऐसा पुल है जहाँ भगवान श्री राम और उनकी सेना, सभी वानर सेना और उनके अन्य सभी दल के द्वारा बनाया गया था। इस पुल की खास बात यह है कि इसे एडम्स ब्रिज या आदम पुल भी कहते हैं। इस समय भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र के नीचे एक पट्टी है जो दोनों को जोड़ती है। तमाम लोगों का दावा है कि ये वही पुल है जो भगवान राम के समय बनाया गया था। फिलहाल इस समय की स्थिति की बात करें तो इस पुल की लंबाई करीब 48 किलोमीटर है। करोड़ों लोगों की यही मान्यता है कि ये रामायण कालीन पुल है। प्रभु श्री राम की वानर सेना के इंजीनियरों नल नील ने रामेश्वरम से लंका तक पहुंचने के लिए इसे बनाया गया था। कई आधुनिक शोधों में भी इसे हजारों साल पुराना और साथ ही इसे मानव निर्मित पुल माना गया है। इसे प्रभु श्री राम और माता सीता के प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। रामायण के अलावा अग्नि पुराण, वायु पुराण, ब्रह्म पुराण और स्कंद पुराण में आदि ग्रंथों में भी इसका वर्णन किया गया है। कांग्रेस नेतृत्व वाले गठबंधन यानी कि यूपीए के पहले शासनकाल में साल 2005 में इस पुल को तोड़कर इसके बीच से मालवाहक जहाजों के लिए रास्ता बनाने का बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। हालांकि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसके लिए सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट की नींव रखी थी। इसको लेकर विपक्षी दलों, खासकर भारतीय जनता पार्टी समेत विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस जैसे संगठनों ने कोर्ट, संसद और सड़क पर संघर्ष शुरू कर दिया था। रामायणकालीन ऐतिहासिक स्थानों में सबसे जरूरी स्थानों में एक राम सेतु को तोड़े जाने की परियोजना के खिलाफ संघर्षों के बीच सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के एक हल्फनामे के काफी किरकिरी की गई थी। साल 2007 में कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर हल्फनामा देकर कहा था कि राम, सीता, हनुमान और वाल्मीकि काल्पनिक किरदार हैं। उसमें लिखा था कि राम सेतु का कोई धार्मिक महत्व नहीं है। इसे लेकर कांग्रेस आज भी हिंदू संगठनों के निशाने पर रहती है। देश के एक समुद्री छोर पर अरब सागर से दूसरे हिस्से में बंगाल की खाड़ी तक जाने का 400 समुद्री मील लंबा सफर छोटा और सस्ता करने के नाम पर सेतु समुद्रम नाम से महत्वाकांक्षी परियोजना लाई गई थी। इसे तोड़कर रास्ता बनाने का प्रस्ताव पहली बार 1860 में एक अंग्रेज इंजीनियर ने रखा था। फिलहाल समुद्री जहाजों को इसके लिए श्रीलंका का चक्कर लगाकर जाना पड़ता है। इस नई परियोजना से 36 घंटे के समय और ईंधन की बचत होने का दावा किया गया था। इसके तहत 44.9 नॉटिकल मील लंबा एक गहरा जल मार्ग खोदा जाना था। उसके द्वारा पाक जलडमरू मध्य को मन्नार के खाड़ी से जोड़ जाने की बात कही जा रही थी। इस परियोजना को अमल में लाने के लिए राम सेतु को तोड़ने की योजना बनाई गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इस परियोजना पर बैन लगा दिया था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे YouTube चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषयों पर वीडियोस उपलब्ध हैं। विस्तृत खबरों की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं।